जीमूतवाहन बाबा की जय। आइए सुनते हैं हम जीवित पुत्र का जीवतिया और जीवतिया की पारंपरिक कथाएं। चिल्लो और सियारिन की कथा जिसमें सबसे प्रचलित है। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्लो सियारो की एक कथा भी सबसे अधिक प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। चिल्लो जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्लो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन बहुत ही खुशी से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में बहुत सारी औरतें जीवतिया के व्रत कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सहेली सियारिन को भी बताई। फिर चील और सियारो दोनों ने तय किया कि यह व्रत हम भी करेंगे। सियार और चिल्लो ने जीवतिया का व्रत रखा। बहुत ही निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। तब सियारिन ने कहा, बहन भूख के मारे हड्डियाँ करकरा रही है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को यह बात पता चल गया था कि सियारिन को खूब लताड़ा, बहुत डांटा। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प ही क्यों लिया था। सियारिन शर्म के मारे लज्जित हो गई और उसका व्रत भी भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर दोनों सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन बनी और चिल्लो छोटी बहन। सियारिन की शादी उसके ही गांव के एक राजकुमार से हुई और वहीं चिल्लो छोटी बहन होने के बाद उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे दीर्घायु होते थे। इससे सियारिन की बहुत ही जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी की, मगर सफल नहीं हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत की विधि विधान से पूजा की। उसके बाद उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। जीवित पुत्रिका की दूसरी कहानी है। गंधर्वों के राजा राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बहुत ही बड़े दयालु और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में जंगल के आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, मगर इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं पिता के साथ वन में सेवा करने के लिए चले गए। वन में जीमूतवाहन को मल्लयवती नाम का राज्य कन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में राजा भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक बूढ़ी महिला विलाप रुदन करते हुए दिखाई दी। पूछने पर वो बूढ़ी महिला बोली, क्या बताऊं, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के
प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण करने के लिए एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र को जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवतवाहन को यह सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध बूढ़ी औरत को आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वंध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लेकर और वह लपेटकर उस गरुड़ को बलि के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े ही तेजी से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर चले गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवतवाहन ने सारा किस्सा कह के सुनाया, कैसे एक स्त्री, एक बूढ़ी औरत पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर सकते हैं। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ से कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उससे ठीक कर दूंगा। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकलकर आ जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवतवाहन, जीवतिया और जीवत पुत्रिका की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती की सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की भी पूजा की जाती है। तो ये थी जीवित पुत्रिका की कहानी। आगे इसी कड़ी में तीसरी कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के।